आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सिंध के नामवर सहाफ़ी और कहानी नवीस हसन मंसूर की पहली बरसी के मौके पर उनकी सिंधी कहानियों की किताब पत्थर मंज पसा की रूनुमाई की गई। 200 सफ़ात पर मुश्तमिल 27 कहानियों की ये किताब अर्बन बिहेवियर और मसाइल और उनके हुसूल पर ये कहानियाँ अहम हैं। मुसन्निफ़ की कहानियाँ वर्किंग क्लास के लोगों और उनकी ख़वातीन के मसाइल पर मुश्तमिल हैं। नामवर दानिश्वर और ड्रामा नवीस नूरुल हुदा शाह ने कहा कि हसन मंसूर के बारे में बातें सुनकर उनसे मुलाकात ना होने का दुख मजीद हुआ। मैंने उनकी थोड़ी तहरीरें पढ़ी। वो अपनी तशबीह और इस्तारे की मदद से बहुत अच्छी कहानियाँ लिख सकता था और लिखी। इन सब का स्कोप अवाम दोस्त है। उन्होंने कहा, आज के तमाम दानिश्वरों को अवाम दोस्ती को साथ लेकर अवाम के वसाइल और मसाइल पर लिखना होगा और अवाम की हिम्मत अफजाई करनी होगी। कहानी ॾिठी पे मूंखे नालो आउं कोन कोट करे सघंदसि, जंहिंमें हिकिड़ो दहशतगर्द जेको कहाणी बयानु पियो करे ऐं पंहिंजी कैफ़ियत खे बयानु पियो करे, उन में हू उन दहशतगर्द जे अंदरि बि उन किरदार जे अंदरि मूं ॾिठो पिए त हुन पहिरीं हिकिड़ो इंसानु रखे थो। उन इंसान मां हू उन जे दहशतगर्दी जो जेको रोल आहे उनखे कढे थो ऐं पोइ वरी उनखे तसवुर सां जोड़े थो ऐं हिकिड़ी पेंटिंग जे वसीले ॿाहिरि निकिरे थो। सो चवण जो मक़सदु इहो आहे त इहो आर्ट बज़ाहिर शायदि पढ़ंदड़ सम्झंदो हुजे त ॾाढो सवलो आहे, पर हीअ न आहे। नामवर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेरशाह सैयद ने हसन मंसूर के साथ कई यादें बताईं। उन्होंने बताया कि वो जब भी सिंध के मुख्तलिफ अजला में जाते, खैरपुर जाते, ठट्ठा जाते, गारो और बम्बोर जाते या कराची के नवाब में जाते, तो अक्सर औकात हसन मंसूर और असलम ख्वाजा उनके साथ होते और रहनुमाई करते और बहुत सारी बातों के बारे में बताते। कई एक कहानियाँ उनकी रहनुमाई में लिखी हैं। हसन मंसूर बहुत याद किए जाएंगे। और ये जो ताल्लुक़ मेरा हसन मंसूर से भी और असलम ख्वाजा से भी उसी वक्त का रहा कि जब भी हम मिलते हैं बहुत सी सिंधी अदब की बातें, सिंध के पुराने शायर की बातें, बल्कि मेरे कुछ अफसानों में कुछ सिंधी शायरी के या सिंधी कल्चर के कुछ वाक़यात को बेस बना के जो मैंने कहानियाँ लिखी हैं वो इन दोनों की मेहरबानी से लिखी हैं। और इनकी बड़ी मेहरबानी हसन मंसूर की, वो मुझे हमेशा इस सिलसिले में बात करते रहे, बताते रहे। प्रोफेसर तौसीफ अहमद ने कहा कि हसन मंसूर से उनका ताल्लुक बहुत पुराना है। उनकी दोस्ती का रिश्ता बहुत पुराना था। मंसूर सहाफ़ी था जिसमें तअस्सुब की बूंद नहीं थी। मरने के बाद भी कई एक लोगों ने कहा कि हमने तो उनके साथ तअस्सुब किया था, लेकिन हसन ने कभी नहीं किया। और बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप हर वक्त ये सोचते रहें, इस बात में सरगर्दा रहें कि कोई ऐसी ख़ास बात निकाल लेंगे जो कि आप फाइल करेंगे और आपकी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है उसे तस्लीम करेगा वो दुनिया। तो हसन मंसूर मुस्तकिल इस जस्तजू में रहते थे। हसन मंसूर के भाई और नामवर अदीब रऊफ निज़ामानी ने कहा कि हसन मंसूर अपनी डगर पर चले। अंग्रेज़ी अच्छी जानते थे, उर्दू अच्छी जानते थे, सिंधी अच्छी जानते थे। वो कई इदारों में रहे, कई सहाफ़ती इदारों में काम किया। जहाँ भी उन्होंने काम किया इज़्ज़त कमाई और नाम कमाया। वो लोगों की खिदमत को अपना शुआर समझते थे और आज हम भाई बहनें इसको इज़्ज़त और दिली लगाव के साथ याद करते हैं। शायद हसन जकरे वायद न तो उन्हनि कुछ राइटर्स सिंधी राइटर्स में आए जिन अर्बन डिक्शन, अर्बन कैरेक्टर्स ऐं अर्बन जेके मैटर्स आहिनि उन्हनि खे जेको आहे उहो खयो आहे। प्रोग्राम में बात करते हुए डॉक्टर अयूब शेख ने कहा कि मंसूर सहाफ़ी भी अवाम दोस्त थे और कहानीकार भी अवाम दोस्त। उन्होंने कहा कि वो पहले सिंधी कहानी नवीसों में शुमार किए जाएंगे जिन्होंने शहरी ज़िंदगी, उनके मसाइल और हुसूल के लिए कहानियाँ लिखी और नित नए उन्वानात और मौज़ूआत को मुंतखब किया। हसन मंसूर ने कराची की गलियाँ, कराची के लोग, कराची के मसाइब का हल, कराची में किस तरह लोग एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, वो सब इसमें शामिल है। इस मौके पर असलम ख्वाजा ने शुक्रिया अदा किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ जावेद सोज़ हलाई ने अदा किए।